बहुत पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य था, सूर्यगर। वहां के राजा विक्रांत सिंह को उसकी न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए जाना जाता था। उसका राज्य खुशहाल था और लोग उसकी सराहना करते थे। राजा की एक ही संतान थी, राजकुमारी अनन्या। अनन्या न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान और विनम्र भी थी। उसे घमंड छू तक नहीं गया था, क्योंकि उसकी मां ने उसे सिखाया था कि इंसान का मूल्य उसके कर्मों से होता है, न कि उसके जन्म से। उसी राज्य के एक सुदूर गांव में आरव नाम का एक युवक रहता था। वह गरीब था, लेकिन मेहनती और स्वाभिमानी। उसका पिता एक लकड़हारा था और आरव भी जंगल से लकड़ियां काटकर जीवनयापन करता था, परंतु उसकी आत्मा में सपनों की उड़ान थी। एक दिन राजकुमारी अनन्या अपने दासियों और रक्षकों के साथ भ्रमण पर निकली। वे लोग महल से दूर एक छोटे गांव के पास पहुंचे, जहां की सुंदरता अनन्या को बहुत भाई। वहां की हरियाली, सरलता और लोगों की सादगी ने उसका मन मोह लिया। वहीं जंगल में लकड़ियां काटते समय अनन्या की नजर आरव पर पड़ी। उसकी मेहनत, शरीर से बहता पसीना और उसकी आंखों में छिपी चमक ने अनन्या को आकर्षित किया। तुम्हारा नाम क्या है? अनन्या ने पूछा। आरव चौंका, लेकिन आदर से बोला, आरव, राजकुमारी जी। अनन्या को उसका विनम्र स्वभाव भा गया। उस दिन के बाद वह जब भी भ्रमण पर जाती, उस गांव जरूर जाती। आरव और अनन्या की बातचीत बढ़ने लगी। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। आरव को पता था कि वह राजकुमारी से प्रेम नहीं कर सकता, लेकिन दिल की बात दिल में कहां रहती है। वही हाल अनन्या का था। एक दिन अनन्या ने पूछ ही लिया, अगर मैं राजकुमारी ना होती तो क्या तुम मुझसे प्रेम करते? आरव ने आंखें नीची कर लीं, फिर बोला, मैं तो अब भी करता हूं, बस स्वीकार करने की हिम्मत नहीं है। अनन्या की आंखों में चमक थी। उसने आरव का हाथ थामा और कहा, मैंने अपनी रियासत में कई बहादुर और समझदार पुरुष देखे हैं, पर तुम जैसा कोई नहीं। तुम्हारी सच्चाई और मेहनत ने मेरा दिल जीत लिया है। लेकिन हर प्रेम की राह आसान नहीं होती। जब राजा विक्रांत को इस रिश्ते की भनक लगी, तो उसने क्रोध में अनन्या को महल में नजरबंद कर दिया और आरव को बंदी बना लिया। कैसे एक साधारण गरीब लड़का मेरी बेटी से प्रेम कर सकता है? यह मेरे राज्य की मर्यादा के विरुद्ध है। राजा गरज पड़ा। आरव ने सिर झुकाए रखा, फिर शांत स्वर में बोला, मैंने आपकी बेटी से प्रेम किया है, पर आपकी मर्यादा का अपमान नहीं। मैं आपकी परीक्षा देने को तैयार हूं। अगर आप चाहें तो मेरी योग्यता आजमा सकते हैं। राजा ने कुछ सोचकर कहा, तुम्हें 3 चुनौतियां पार करनी होंगी, तभी मैं इस रिश्ते पर विचार करूंगा। पहली चुनौती, राज्य के सबसे घने जंगल में जाकर एक विलुप्त औषधीय पौधा लाना। आरव ने जंगल की कठिनाइयों को पार करते हुए वह पौधा ढूंढ निकाला। दूसरी चुनौती, एक भूखे गांव को बिना किसी मदद के 1 सप्ताह में अन्न और पानी की व्यवस्था करके बचाना। आरव ने अपनी चतुराई और मेहनत से गांव को जीवन दान दिया। तीसरी और अंतिम परीक्षा, एक युद्ध कला प्रतियोगिता में राज्य के योद्धाओं को हराना। आरव ने साधारण हथियारों से भी अपने साहस और चतुराई से सबको पराजित किया। राजा विक्रांत अब प्रभावित हो चुका था। उसे एहसास हुआ कि आरव गरीब हो सकता है, लेकिन उसका चरित्र और क्षमता उसे किसी से कम नहीं बनाती। उसने अनन्या से कहा, बेटी, मैं तुम्हारे चुनाव पर गर्व करता हूं। तुमने एक रत्न को पहचाना है। महल में आरव और अनन्या की शादी पूरे राज्य में धूमधाम से हुई। उस दिन सूर्यगर में सिर्फ प्रेम की ही नहीं, समानता और इंसानियत की भी जीत हुई। आरव को राजकुमार की उपाधि मिली, लेकिन उसने अपना गांव और अपने पुराने काम को कभी नहीं छोड़ा। अनन्या ने महल और गांव के बीच की दूरी को मिटाने का काम शुरू किया। उन्होंने मिलकर शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता के क्षेत्र में क्रांति लाई। उनकी प्रेम कहानी सूर्यग्रह ही नहीं, दूर दूर तक मशहूर हो गई। एक गरीब लड़के और राजकुमारी की कहानी जिसने समाज की दीवारों को गिरा दिया।